क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है। शो दैट द पॉइंट ए 6 और 1, बी 2 and 7 and सी -6 and 7 एंड वर्टिक्स ऑफ अ स्क्लैंट ट्रायंगल। स्क्लैंट ट्रायंगल हमारे पास वो ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों जो साइड्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं मीन सेंटीमीटर के हिसाब से। तो हमने यहाँ पर जो हमें दिया गया है इसके हिसाब से हमने देखना है कि जो हमारे पास आंसर आए उसमें भी जो हमारे पास सेंटीमीटर आए वो डिफरेंट हो। ठीक है, तो फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे d = हमारे पास ब्रैकेट के अंदर आएगा x की 2 माइनस x की 1 और इन दोनों का आ जाएगा स्केयर प्लस y की 2 माइनस y की 1 और यहाँ पर हमारे पास इन दोनों का आ जाएगा स्केयर। अब यहाँ पर x की 2 हमारे पास x है, x की 2 हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर a b हम लेते हैं a और b। अब ये a है और ये b है। ठीक है, a की हमारे पास b की हमारे पास क्या है, b की 2 एंड -6 हमारे पास आ जाएगा, ऊपर है हमारे पास स्केयर, फिर यहाँ पर आ जाएगा +7 और 1 2। अब यहाँ पर 2 और 6। ठीक है, हमने x की 2 x की 1 यहाँ पे अगर मैं इसको नाम देती हूँ x की 2 और x की 1 और y की 2 और y की 1, यहाँ पर हम जब इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो हम किस तरीके से इसको लिखेंगे। जैसे कि हमारे पास है x की 2 की जगह पे हमने लिखा है 2, तो ये हमारे पास 2 है तो इसको हम x की 2 का नाम देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 6 है, यहाँ पर है x की 1 तो यहाँ 6 को हम नाम देते हैं x की 1 का। फिर यहाँ पर माइनस मिड में लगेगा, फिर प्लस है, फिर 7 है, 7 हमारे पास क्या है y की 2 है, यहाँ पर हम लिखेंगे y की 2। फिर हमारे पास है 1 और 1 को हम नाम देंगे y की 1, यानी कि हमने 1 वाली जो दोनों यहाँ पर इकट्ठी की और 2 वाली हमने यहाँ पर इकट्ठी की। 6 हमारे पास है x की 1 और 1 हमारे पास है y की 1, यहाँ पर है हमारे पास 2 x की 2 और 7 हमारे पास है y की 2। तो यहाँ जब हम इनको तरतीब से लिखेंगे x की 1 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा x की 1 हमारे पास x की 2 है, x की 2 हमारे पास इनमें से है ये x की 2 है तो 2 आ जाएगा, माइनस x की 1 हमारे पास 6 है, 6 आ जाएगा, इसके ऊपर स्केयर आ जाएगा, प्लस y की 2 हमारे पास 7 था, 7 लिखेंगे, माइनस y की 1 हमारे पास 1 था तो 1 लिखेंगे और इसके ऊपर आ जाएगा स्केयर। 6 में से 2 माइनस किए, माइनस का साइन है तो हमारे पास आएगा 4, 6 बड़ा है इसके साथ माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगेगा, ऊपर स्केयर इसी तरह से आ जाएगा, प्लस 7 में से 1 माइनस किए तो हमारे पास आ जाएगा 6 और स्केयर इसके ऊपर इसी तरह से आ जाएगा। 4 4 हमारे पास हो जाएगा 16। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर है और पावर इसकी 2 है तो 4 4 16 प्लस 6 6 36। 2 टाइम हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 36। इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 52। अगर हमारे पास ऐसा नंबर आता है जिसको हम किसी भी नंबर पे 2 बार मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास 52 आता तो देन हमारे पास ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाती, बट यहाँ पर अभी हम इसकी ब्रैकेट ख़त्म नहीं करेंगे। नेक्स्ट अगर हम लेके जाते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास है डिस्टेंस b एंड c। एक का हमने फाइंड कर लिया, दूसरा अब हम ले रहे हैं b और c। सेम उसी तरीके से हम इनको रखेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे -6 -2 और इसके ऊपर आ जाएगा स्केयर b की पावर, b की जो हमें नंबर दिया गया था c का, सेम इसी तरीके से आपने लिख के उनके ऊपर x की 2 और y की 2 ये इस तरीके से आपने करके लिखना है। अगर आपको समझ नहीं आती तो अदरवाइज़ इस तरीके से ही हमारे पास डायरेक्ट लिखना ठीक है। डायरेक्ट मैं इसलिए कर रही होती हूँ ताकि आपकी असाइनमेंट गंदी ना हो। ठीक है, हमने नीट एंड क्लीन काम करना हो, क्योंकि अगर मैं रफ पीस में ऐड करूँगी तो लाजमी बात है वो आप अपनी असाइनमेंट में भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गई, प्लस 7 -7 और इसके ऊपर भी हमारे पास आ जाएगा 2। मेथड मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से हम इसको लेके आए हैं। देन माइनस माइनस हमारे पास हो जाता है प्लस, 6 में 2 प्लस किए तो हमारे पास आ गया 8, 6 बड़ा है इसके साथ माइनस है, यहाँ भी माइनस लगेगा, स्केयर ऊपर आ जाएगा, प्लस 7 में से 7 को माइनस किया 0 और इसके ऊपर आ जाएगा हमारे पास स्केयर। 8 8 64। ठीक है, 2 दफ़ा जब ये हमारे पास आया तो ये माइनस भी ख़त्म हो जाएगा, प्लस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 0 ही आता है।
64 में 0 प्लस करें तो हमारे पास 64 ही आएगा। ब्रैकेट के अंदर 64 है, 64 की हम ब्रैकेट ख़त्म कर सकते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 8 ज़ा 64 होता है। 2 टाइम हम लिखेंगे, फिर 8 की पावर हम लिखेंगे। अच्छा, ये जो अगर मैं समझा भी दूँ आपने ब्रैकेट इसको ऐड नहीं करना अपनी असाइनमेंट में, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर 8 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 8 ज़ा 64 हो जाता है। देन अगेन से करते हैं 8 और इसकी पावर आती है 2 और ब्रैकेट की पावर भी हमारे पास है 1/2, तो ये आपस में कट हो जाते हैं और 8 हमारे पास आ जाता है बाहर, ठीक है। देन हमने डिस्टेंस फाइंड करना है ए और सी का। ए और सी की पावर को लेंगे इज इक्वल टू हमारे पास आएगा -6 और फिर उसके ऊपर हमारे पास पावर आएगी 2 + 7 - 1 और इसके ऊपर पावर आएगी हमारे पास 2। 6 में से 6 माइनस हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चूँकि यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया। 6 में 6 प्लस किए तो आ गया 12। यहाँ पर 12 के साथ लगेगा माइनस, ऊपर हमारे पास स्क्वायर, प्लस 7 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास आएगा 6, इसके ऊपर आएगा स्क्वायर। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें 144 आता है, प्लस 6 6 ज़ा 36। इन दोनों को हम प्लस करें तो हमारे पास आता है 180, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर आ गया 180। अब ये हमारे पास किसी भी और ऐसे नंबर पे जो कि अब उसी नंबर पे जैसे हमने इसका ख़त्म किया था वो नहीं आता, तो हम इसको ब्रैकेट के अंदर ही रहने देंगे। सिंस द लेंथ ऑफ दी 3 साइड्स ए बी इज़ इक्वल टू ब्रैकेट 5 52, बी सी हमारे पास 8 है और ए सी हमारे पास है 180, यानी कि इसका हमारे पास तीनों जो सेंटीमीटर हैं वो भी डिफरेंट हैं और जो हमारे पास इसका एंगल बनेगा वो भी हमारे पास डिफरेंट बनेगा। आर ऑल डिफरेंट, यानी कि तीनों हमारे पास साइड्स डिफरेंट है। द ट्राइंगल विद वर्टिक्स ए 61 बी 27 एंड सी -6 and 7 इज़ अ स्क्लेन ट्राइंगल, ठीक है। यानी कि हमें जो वर्टिक्स उन्होंने दिए थे 61 27 -6 और 7, ये हमारे पास वर्टिक्स थे। अब इसका जो हमने स्क्लेन ट्राइंगल जिसके तीनों साइड हमारे पास डिफरेंट होती है वो फाइंड किया, तो हमारे पास आंसर में भी इसकी जो लेंथ है वो तीनों की डिफरेंट आई है। आगे इसका बी पार्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल 2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 20 सेंटीमीटर वाइड। यानी कि एक एरिया है रेक्टेंगल का, वो 2 मीटर हमारे पास लॉन्ग है, लंबा है, एंड 20 सेंटीमीटर वो हमारे पास क्या है, चौड़ा है। लेंथ है इज इक्वल टू 2 मीटर, फिर हम लिखेंगे मीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 मीटर में हमारे पास कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। 2 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 200 सेंटीमीटर। चूँकि हमारे पास जो दूसरा हमारे पास है 20 सेंटीमीटर है, तो पहले इस मीटर को हम सेंटीमीटर में लेके आएंगे। 200 सेंटीमीटर, विथ हमारे पास क्या है 20 सेंटीमीटर है। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई विथ। अब लेंथ हमारे पास क्या है, दोनों सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गए हैं। 200 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर, दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 4000 स्क्वायर सेंटीमीटर। विथ ऑफ मैट्रिक्स, अब हमने इसकी विथ अगर फाइंड करनी है, विथ हमारे पास है 20 सेंटीमीटर। जब हम चौड़ाई को फाइंड करते हैं तो हम इसको डिवाइड करते हैं। 20 ओवर हमारे पास आएगा 100 मीटर। 1 मीटर में हमारे पास 100 होता है, इज इक्वल टू अगर हम इनकी कटिंग करेंगे, जैसे ये हमारे पास 0 0 से कट हो गया, 10 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 0.2 मीटर। एरिया इज इक्वल टू 2 मीटर मल्टीप्लाई 0.2 मीटर। अब हमारे पास एरिया जो है 2 मीटर था, मल्टीप्लाई 0.2 मीटर। जब हमने इसको डिवाइड किया तो 0.2 मीटर हमारे पास आया, इज इक्वल टू 0.4 स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 0.4 स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी उसका जो अंदर का जितना भी एरिया था वो हमने इसमें फाइंड कर लिया। बोथ आंसर आर करेक्ट, दोनों जवाब हमारे पास ठीक है। जस्ट इन डिफरेंट यूनिट, जस्ट वो हमारे पास यूनिट्स में डिफरेंट है। 4000 स्क्वायर सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 0.4 स्क्वायर मीटर। अगर 4000 को भी अगर हम लेते हैं, ठीक है, नीचे इसकी अगर हम 100 लेते हैं तो हम 100 के साथ अगर हम इसको करते हैं डिवाइड, तो हमारे पास जो आंसर अगर पॉइंट्स में हम लिखें तो 0.4 ही हमारे पास आएगा। 4000 को 100 से डिवाइड करें तो आंसर 0.4 ही हमारे पास आता है। तो दोनों हमारे पास जो आंसर है इसके करेक्ट है।